साबूदाना खिचड़ी हर बार चिपक जाती है ना, तो ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आज मैं बना रही हूँ एकदम खिली-खिली दाना-दाना साबूदाना खिचड़ी, जो व्रत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसका टेस्ट इतना डिलीशियस है कि बिना व्रत के भी बनाकर खा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को यानी कि अन्नू की रसोई को। मैंने 1 कटोरी लिया है यहाँ साबूदाना और इसको मैंने भिगो दिया है, 1 कटोरी ही पानी लिया है। जितना साबूदाना है उतना ही पानी हमें यहाँ लेना है। 4 घंटे के बाद मैंने इसे देखा है तो बिल्कुल भी पानी इसके अंदर नहीं है और काफ़ी अच्छे से ये भीग चुका है। बस इतना ही पानी इसमें होना चाहिए। देखिए खिला-खिला दाना-दाना अलग हो रहा है ना। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन और सबसे पहले इसमें डाली है ये मूँगफली। बिना ऑयल के हमें इसको भूनना है, तो ऑयल वगैरह नहीं डालना है। तो कच्ची मूँगफली को यहाँ पर हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है और जब ये हल्की सी ठंडी हो जाएगी ना, फिर हमें इसको ना पीस करके दरदरा सा एक पाउडर बना लेना है। तो इस तरीके से भून करके इसको ठंडा कर लीजिएगा पहले और ये काम हमें सबसे पहले ही कर लेना है। देखिए यहाँ भुन चुकी है, काफ़ी अच्छे से स्पॉट्स आ गए हैं इस पे गोल्डन ब्राउन से। इसको निकाल लेती हूँ और ठंडा होने के बाद मैं इसको दरदरा सा कूट लूँगी। उसी पैन में मैंने यहाँ डाल दिया है थोड़ा-सा ऑयल। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ना थोड़ा-सा देसी घी भी ले सकते हैं। अगर व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, शुद्ध देसी घी का। और मैंने यहाँ पर डाला है इसमें थोड़ा-सा ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने यहाँ पर ना 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है। जब ये गरम हो जाएगा फिर यहाँ पर डालनी है हमें थोड़ी-सी मूँगफली। इसको हमें अब ऑयल में फ्राई करना है और जो पहले हमने रोस्ट करके रखी थी उसको मैंने कूट लिया था और इसको हमें भून करके निकाल लेना है ऑयल में अच्छी तरीके से। अगर आप चाहें तो इसको भी रोस्ट करके डाल सकते हैं, फ्राई मत कीजिए, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं यहाँ इसको ना ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट इस खिचड़ी में आता है। तो जहाँ तक हो सके तो इसको फ्राई करके ही डालिएगा। ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये मूँगफली ना भुन चुकी है, कलर चेंज हो गया है, थोड़ी-सी क्रैक होना शुरू हो गई है, कलर भी चेंज हो गया है, तो इसको निकाल लेती हूँ। और उसी पैन में मैंने यहाँ डाल दिया है 1 चम्मच जीरा। ये जो खिचड़ी है हम व्रत के लिए बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर सभी सामान डाल रही हूँ व्रत के हिसाब से। तो मैंने यहाँ लिया है उबले हुए आलू। 2 आलू को हमें पहले ही उबाल के रखना है और इसको ना हमें छोटे पीस में कट कर लेना है। अगर आप उबले हुए आलू नहीं लेते हैं तो आप सेम टाइम आलू काट करके छोटे-छोटे पीस में भी ले सकते हैं। बस उसको हल्का-सा इस तरीके से ऑयल में अगर आप भूनेंगे तो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँगे। अगर फिर भी सॉफ्ट ना हो तो थोड़ी-सी पानी की छींटे मार दीजिएगा, तो अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएँगे। लेकिन उसको चला-चला के अच्छे से क्रिस्पी कर लीजिएगा। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से मैं इसको भून रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ उबले हुए आलू लिए हैं, तो इसलिए ये इसको फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा। ये देखिए। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। साथ ही में कमेंट सेक्शन के बगल में हाइप का ऑप्शन आया है तो हाइप भी कर दीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पर आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, क्रिस्पीनेस काफ़ी बढ़िया तरीके से इसमें आई है और एक कलर सा इसमें आ गया है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ कट करी हुई हरी मिर्ची। अगर आप व्रत में हरी मिर्ची खा लेते हैं तो डालिएगा, वरना स्किप कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने मूँगफली को पीस करके पाउडर बनाया था वो मैंने यहाँ डाल दिया है और साबूदाना जो हमने ना भिगो के रखा था वो ले लिया है। इन सबको हमें डाल देना है एक साथ। अब हमें यहाँ इन सबको भून लेना है आलू के साथ में। बहुत अच्छे से, जब तक ये साबूदाना जो है ट्रांसपेरेंट ना हो जाए थोड़ा-सा, तब तक हमें इसको भूनना पड़ता है। इसके साथ ही हमें यहाँ डालना पड़ेगा व्रत वाला नमक, यानी कि सेंधा नमक जो हम व्रत में खाते हैं वो। यहाँ पर मैं सिर्फ़ आधा ही चम्मच डाल रही हूँ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। और ये नमक तो ऐसा होता है कि डालने के बाद भी तेज़ नहीं होता है, हल्का लाइट ही रहता है। इसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ काली मिर्ची का पाउडर, क्योंकि व्रत में अक्सर काली मिर्च और हरी मिर्च का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगर आप हरी मिर्च नहीं खाते, जैसे कि मैंने कहा व्रत में, तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन काली मिर्च तो सभी खाते हैं, तो आप काली मिर्च का पाउडर या फिर उसको कूट करके भी डाल सकते हैं। और अब डालती हूँ यहाँ पर मैं ये मूँगफली जो हमने फ्राई करके रखी थी। और ये खिचड़ी इतनी टेस्टी बनती है, यकीन मानिए कि आप इसे बिना व्रत के भी रोज़ खा सकते हैं। जब ये खिचड़ी मैंने अपनी बेटी को खिलाई थी तो उसका व्रत नहीं था, लेकिन तब भी उसने खाई और उसे इतनी टेस्टी लगी कि यकीन मानिए
कि उसको लगा ही नहीं कि ये साबूदाने की खिली-खिली खिचड़ी साबूदाने से बनी हुई है। बच्चे अक्सर साबूदाना नहीं खाना पसंद करते हैं, लेकिन इस तरीके से आप इसको बना के देंगे ना, तब उनको बहुत टेस्टी लगेगा। यकीन मानिए इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और ये देखिए खिचड़ी यहाँ बन कर के रेडी हो गई है। और वैसे भी घर में व्रत किसी एक का होता है, लेकिन व्रत का खाना तो सभी को चाहिए ही होता है क्योंकि टेस्टी जो बनता है। तो खिचड़ी को यहाँ पर हम सर्व कर लेते हैं, इसे गरम-गरम खाने का ही मज़ा आता है। अगर आप व्रत में नींबू खा लेते हैं, तो ऊपर से थोड़ी-सी नींबू की बूँदें डाल सकते हैं, उससे टेस्ट अच्छा ही आता है। लेकिन मैं यहाँ पर नींबू नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं खाना पसंद नहीं करती हूँ। तो बन चुकी है हमारी ये साबूदाने की खिचड़ी, एकदम दाना-दाना बिल्कुल अलग। आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही आसान और टेस्टी रेसिपी के लिए अन्नू की रसोई को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। व्रत की और भी कई रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड हैं, जिन्हें मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूँगी, ज़रूर देखिएगा। और साथ ही मैं एक छोटी-सी टिप देना चाहती हूँ चलते-चलते, अगर आप साबूदाने की खिचड़ी बना रहे हैं या साबूदाने की कोई भी रेसिपी अगर आप बना रहे हैं, तो आप साबूदाने को काफ़ी अच्छे तरीके से धोइएगा, भीगने से पहले या फिर भीगने के बाद। उसमें बिल्कुल भी स्टार्च नहीं रहना चाहिए, अगर स्टार्च हुआ, सफ़ेद-सफ़ेद पाउडर हुआ, तो फिर वो आपकी जो रेसिपी है चिपचिपाएगी साबूदाने की। और एक बात और, अगर आप साबूदाने को भिगो रहे हैं, तो उसकी पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा पानी में उसको भिगोइएगा नहीं, वरना फिर खिचड़ी बिल्कुल चिपचिपी बनेगी। चलिए मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे। बाय-बाय।